रहा संघर्ष की है जो चलता, रहा संघर्ष की है जो चलता, वही है संसार को बदलता। जिसने रातों से जीती है जंग, जिसने रातों से जीती है जंग, सुबह सूर्य बनकर वही है चमकता। नमस्कार साथियों, मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो जिला दर्शन चला हुआ है, ठीक है, और इस जिले दर्शन में हम साथियों जिले वाइज हम जो है सभी को पढ़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जिला दर्शन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है साथियों। आप प्लेलिस्ट में जाकर साथियों जो जिला दर्शन है आप सारी की सारी वीडियो देखिएगा और यहाँ से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आज की क्लास में साथियों हम पढ़ने वाले हैं जींद जिले के बारे में, ठीक है। जींद जिले को बिल्कुल ब्रीफली पढ़ेंगे, साथ साथ में आप नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। जींद जिले की बात करते हैं साथियों, ये वही जिला है जो 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। यानी कि जब हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तो शुरुआती समय पर हरियाणा के अंदर 7 जिले थे और 7 में से एक जींद भी था, ठीक है। साथियों याद रखना आपने, जींद जिला जो है इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है साथियों? प्राचीन नाम है जयंती देवी, ठीक है, जयंती देवी। जयंती देवी के नाम से हरियाणा के जींद जिले को जाना जाता था साथियों। और जयंती देवी का मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। और याद रखना साथियों, बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले, महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने जयंती देवी मंदिर में पूजा की थी, ठीक है। तो याद रखना है जयंती देवी मंदिर में पूजा की थी और जयंती देवी मंदिर हरियाणा के जींद जिले के अंदर है और इसका प्राचीन नाम जयंती देवी के नाम पर ही रखा गया था। ओके जी। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों हरियाणा के जींद जिले की। तो याद रखना है हरियाणा का जो जींद जिला है इसका जो उपनाम है वो क्या है? तो याद रखना साथियों आपने, हरियाणा का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, मिल्क सिटी कहा जाता है। मिल्क सिटी क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती हैं? मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। और याद रखना है मुर्रा नस्ल की भैंसों से क्या होता है? ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। तो मिल्क सिटी हम किसको बोलेंगे साथियों? हरियाणा के जींद जिले को बोलेंगे। तो मिल्क सिटी, मिल्क सिटी, मिल्क सिटी और हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद जिले को बोलते हैं। याद रखना साथियों ऐसा जिला है हरियाणा का जिसका आज तक 1 नवंबर 1966 से लेकर वर्तमान समय यानी कि 2024 चला हुआ है, आज तक जो है कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। यानी कि इस जिले में से कोई भी जिला नहीं बनाया गया है निकाल कर। और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें से अलग अलग किए हैं, जैसे भिवानी से अभी चरखी दादरी 2016 के अंदर अलग किया था। हरियाणा का जो जींद जिला है ये एक ऐसा जिला है जो किसी जिले से मतलब जो है किसी का जो है विभाजन नहीं हुआ इस जिले में से, ठीक है। हरियाणा का ऐसा जिला साथियों जींद जिला जो 1 नवंबर 1966, जो 1 नवंबर 1966 जब हमारा हरियाणा राज्य बना था उस टाइम पर हरियाणा का सबसे छोटा जिला होता था ये, ठीक है। तो उस टाइम पर हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला होता था 1 नवंबर 1966 को, तो कौन सा होता था? हरियाणा का जींद जिला सबसे छोटा जिला होता था साथियों उस टाइम पर जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। क्लियर है? उसके बाद आपने याद रखना साथियों जो जींद है ये हरियाणा के किस मंडल में आता है? ठीक है, किस मंडल में आता है साथियों? तो याद रखना आपने हरियाणा के हिसार मंडल में आता है। और जो हिसार मंडल है ये जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, सबसे बड़ा मंडल है। अगर बात की जाए सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, याद रखना आपने हिसार मंडल है। और हिसार मंडल में कौन सा जिला आता है साथियों? जींद जिला आता है, फतेहाबाद जिला आता है और हिसार जिला आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों यहाँ पे जींद जिले की, तो याद रखना है साथियों आपने जो जींद जिला है,
जो जींद जिला है इसके अंदर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं साथियों। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के जींद जिले में जो तहसीलें हैं, ठीक है, जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी तहसीलें हैं साथियों, तो याद रखना आपने हरियाणा के जींद जिले के अंदर जींद तहसील, ठीक है, जुलाना तहसील है, उचाना है, नरवाना है, सफीदो है और अड़ेवा है जी। हरियाणा के अंदर साथियों जींद जिले के अंदर जो तहसीलें हैं, जींद तहसील है, जुलाना तहसील है, उचाना तहसील है, नरवाना है जी, सफीदो है और अड़ेवा, ये तहसीलें हैं हरियाणा के जींद जिले के अंदर। अब मैं बात करता हूं साथियों उप तहसील की, उप तहसील, ठीक है, उप तहसील की अगर मैं बात करूं तो याद रखना साथियों उप तहसील हरियाणा के जींद जिले के अंदर पिल्लू खेड़ा है। ठीक है जी, पिल्लू खेड़ा। और याद रखना साथियों पिल्लू खेड़ा की अगर बात की जाए तो यहां पे नोट करता हूं मैं क्वेश्चन, और पिल्लू खेड़ा जहां पर साथियों मुर्गियों की बीट से, मुर्गियों की बीट से, बीट बोलते हैं जिसको, मुर्गियों की बीट से क्या बनाई गई है, बायोगैस बनाई गई है। क्या बनाई गई है साथियों, बायोगैस। और याद रखना ये हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट है। अगर आपसे पूछा जाता है साथियों हरियाणा का पहला ऐसा गैस प्लांट बताइए जहां पर पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से बायोगैस का उत्पादन किया गया है, तो याद रखना है हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है मुर्गियों की बीट से, पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से क्या बनाया गया है, बायोगैस प्लांट यहां पे बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बायोगैस बनाए गए हैं यहां पर। क्लियर है जी, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों। और चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद साथियों याद रखना आपने जो इसकी जो सीमा है, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए, भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो याद रखना साथियों जो भौगोलिक स्थिति है इसकी जो सीमा लगती है साथियों हरियाणा के कौन कौन से जिलों से लगती है, तो याद रखना साथियों हरियाणा का मैप आप देखोगे तो हरियाणा के हिसार जिले से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले से इसकी सीमा लगती है साथियों, हरियाणा के कैथल जिले से सीमा लगती है, हरियाणा के पानीपत जिले से सीमा लगती है, सोनीपत जिले से सीमा लगती है, रोहतक से सीमा लगती है और भिवानी से सीमा लगती है। ठीक है जी, याद रखना साथियों हिसार, फतेहाबाद, कैथल, पानीपत, सोनीपत और रोहतक। याद रखना साथियों यहां से क्वेश्चन और बनेगा हमारा नया क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनता है साथियों, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो हरियाणा का जींद जिला जो है ये सर्वाधिक जिलों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे साथियों, सीमा बनाता है। याद रखना है आपने कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है हरियाणा के जींद जिले की, हिसार से लगती है सर जी, फतेहाबाद से लगती है सर जी, कैथल से लगती है, पानीपत से लगती है, सोनीपत से लगती है, रोहतक से लगती है, भिवानी से लगती है। तो याद रखना है ये ऐसे जिले हैं जिनके साथ जो है हरियाणा के जींद जिले की क्या लगती है साथियों, सीमा लगती है। और हरियाणा का जींद जिला एक ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई भी विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि एक ऐसा जिला है जो जिसके जो है आज तक कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। उसके बाद भौगोलिक स्थिति की यहां पे बात हो रही है साथियों, तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर कौन सी जो है मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों। और याद रखना है हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है
किस नहर से जो है सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है किस नहर से सिंचाई की जाती है? तो याद रखना आपने कौन सी नहर से जो है इसमें सिंचाई करने का जो है काम किया जाता है। तो याद रखना साथियों, हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है पश्चिमी यमुना नहर से, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हरियाणा के जींद जिले में जो है सिंचाई जो की जाती है साथियों वो इंदिरा गांधी नहर से, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से, इंदिरा गांधी नहर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई की जाती है। और हरियाणा के जींद जिले के अंदर याद रखना साथियों आपने, हरियाणा के जींद जिले के अंदर सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना आपने, चावल का उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है साथियों, ठीक है, चावल गेहूं इन चीजों का सर्वाधिक क्या किया जाता है साथियों? उत्पादन किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे संपूर्ण धान का कटोरा किसको कहते हैं? संपूर्ण धान का कटोरा, तो याद रखना आपने संपूर्ण धान का कटोरा जो बोला जाता है वो हरियाणा के 4 जिले को बोला जाता है। कौन कौन से 4 जिले हैं? ट्रिपल के और जे से याद रखेंगे साथियों, ठीक है, कैथल, पानीपत, सॉरी कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जे से क्या बना साथियों? जे से बना जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद, इसको हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण धान का कटोरा बोलते हैं। तो याद रखना साथियों, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी? तो याद रखना आपने चावल अच्छी फसल होगी, गेहूं अच्छी फसल होगी। और फसल के लिए सिंचाई कहाँ से दी जाती है? इंदिरा गांधी नहर से दी जाती है। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों, ठीक है जी। आपने याद रखना साथियों, हरियाणा का जो जींद जिला है, ठीक है, इसमें मैं बात करूं उद्योग धंधों की, किसकी बात करूं? यहाँ पे उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो याद रखना साथियों, हरियाणा के जींद जिले के अंदर जो है एक तो जो कृषि के जो यंत्र बनाए जाते हैं, कृषि के जो यंत्र बनाए जाते हैं साथियों, ये कहां पर विकसित किए गए हैं? तो याद रखना आपने, हरियाणा के जींद जिले के अंदर। कहां पर विकसित किए गए हैं साथियों? हरियाणा के जींद जिले के अंदर। कृषि के अंदर जो भी यंत्र बनाए जाते हैं साथियों, कृषि के जो यंत्र होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? सबसे ज्यादा तो फरीदाबाद के अंदर बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं उद्योग धंधों की हरियाणा के जींद जिले के अंदर, तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर भी जो है कृषि के यंत्र बनाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस उद्योग है उस उद्योग का नाम है साथियों चमड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है साथियों? चमड़ा उद्योग, ठीक है। तो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है साथियों हरियाणा का कौन सा जिला? जींद जिला। कौन सा जिला साथियों? जींद जिला। हम बोलते हैं ना जींद की जुत्ती, ठीक है, जींद की जुत्ती, जो चमड़े की जो जुत्ती होती है वो कहां पर बनती है साथियों? हरियाणा के जींद जिले के अंदर बनती है, ठीक है। और याद रखना साथियों साइकिल उद्योग, ठीक है, साइकिल उद्योग। अगर मैं बात करता हूं साथियों जो एटलस साइकिल उद्योग है, ठीक है, एटलस साइकिल उद्योग, इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला माना जाता है ना दूसरे नंबर पर, वो कौन सा जिला माना जाता है? तो याद रखना आपने जींद जिला माना जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जींद जिला माना जाता है। और याद रखना साथियों पहले नंबर पर जो जिला है उस जिले का नाम है साथियों सोनीपत, ठीक है। सोनीपत के अंदर जो है एटलस साइकिल उद्योग स्थापित किया गया था साल 1951 के अंदर, ठीक है, जो आज के समय पर बंद हो चुका है। और दूसरा जो उद्योग है साथियों साइकिल उद्योग, ये हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया था? जींद जिले के अंदर स्थापित किया गया था। तो चमड़ा उद्योग, साइकिल उद्योग और जो कृषि के जो यंत्र बनाए जाते हैं इनको विकसित करने का जो कार्य किया गया है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर? जींद जिले के अंदर किया गया है। आशा करता हूं साथियों आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों यहाँ पे जींद जिले की, ठीक है। जींद जिले के बारे में थोड़ा और डीप तरीके से पढ़ लेते हैं। याद रखना साथियों हरियाणा की अगर पूछा जाए, हरियाणा में पक्की सड़कों का जो घनत्व है, पक्की सड़कें हरियाणा के किस जिले में जो है पक्की सड़कें सर्वाधिक होती हैं, ठीक है, यानी कि जो घनत्व होता है पक्की सड़कों का घनत्व
पक्की सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा तो कहां पे है? सबसे ज्यादा तो है साथियों अम्बाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। अम्बाड़ा सर्वाधिक आमों के लिए फेमस। और सबसे कम पक्की सड़कें हरियाणा के किस जिले के अंदर है? ठीक है, पक्की सड़कें तो याद रखना है आपने, हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है साथियों? जींद जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है साथियों? जींद जिले के अंदर है हरियाणा के अंदर सबसे कम पक्की सड़कें। क्लियर है या नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाता है पक्की सड़कों की लंबाई, सबसे कम हरियाणा के किस जिले में है? सबसे कम हरियाणा के किस जिले में है? ठीक है, पक्की सड़कों की जो सबसे कम लंबाई है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो याद रखना आपने, हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर मेरे प्यारे साथियों? पंचकुला जिले के अंदर है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो पक्की सड़कों का जो घनत्व है सबसे ज्यादा, ये हरियाणा के किस जिले में है साथियों? अम्बाड़ा जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है? अम्बाड़ा। और सबसे कम जो पक्की सड़कों का घनत्व है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले में है? तो जींद जिले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो पक्की सड़कों की सबसे लंबाई जो सबसे कम है, ये हरियाणा के किस जिले की है? पंचकुला जिले की है। किस जिले की है मेरे प्यारे साथियों? पंचकुला जिले की है, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद देखो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सड़कों की बात हो रही है तो याद रखना साथियों, परिवहन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो परिवहन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनएच नेशनल हाईवे 152, नेशनल हाईवे 152 की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से कहां तक है? अम्बाड़ा से नरवाना। अम्बाड़ा से नरवाना। अगर मैं बात करता हूं साथियों नरवाना की, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाता है कि जो नरवाना सीट है साथियों विधानसभा की जो नरवाना सीट है जींद जिले के अंदर, ठीक है, ये रिजर्वेशन सीट है, एससी सीट है साथियों, आरक्षित सीट। अगर पूछा जाए हरियाणा के जींद जिले में जो आरक्षित सीट है विधानसभा की, वो कौन सी है? तो याद रखना साथियों नरवाना सीट है। और याद रखना है नरवाना से अम्बाड़ा, नरवाना से साथियों अम्बाड़ा, नरवाना से अम्बाड़ा कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 152। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 152 साथियों अम्बाड़ा से नरवाना तक जाता है, ठीक है जी। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 52, यहां पे था 152, यहां पे करना है आपने ओनली 52, ठीक है। जो 52 नेशनल हाईवे है साथियों, ये नरवाना से राजगढ़, नरवाना से राजगढ़, ठीक है, नरवाना से राजगढ़। और जो नरवाना से राजगढ़ जाता है ये नेशनल हाईवे नंबर 52 जाता है, ठीक है। क्लियर है? यानी कि जो नेशनल हाईवे 152 है, नेशनल हाईवे नंबर 52 है, वो नरवाना से टच करता है, नरवाना से होकर जाता है। कहां पर जाता है? राजगढ़। और राजगढ़ नामक स्थान कहां पे है साथियों? तो याद रखना आपने, राजगढ़ कहां पे जाता है? ये राजस्थान के अंदर, ठीक है। और राजस्थान का एक जिला है जिस जिले का नाम है चूरू। क्या नाम है? चूरू जिला। और चूरू जिला से जो है ये चूरू जिला जो राजगढ़ के अंदर आता है, सॉरी राजगढ़ के अंदर जो राजगढ़ जो है चूरू जिले का एक हिस्सा है, ठीक है। वहां तक ये जो है नेशनल हाईवे नंबर 52 जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों यहाँ पे 352, ठीक है, 352 नेशनल हाईवे 352 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको पता है तो जल्दी जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा साथियों। जो नेशनल हाईवे नंबर 352 है वो कहां से कहां तक जाता है, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, नेशनल हाईवे नंबर 352 है वो कहां से कहां तक जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापो, ठीक है।
तो नेशनल हाईवे नंबर जो 352 है साथियों, ये कहां से कहां तक है? तो याद रखना आपने नरवाना से बावड़। और जो बावड़ है साथियों, ये बावड़ कहां पे है? तो याद रखना आपने रेवाड़ी जिले के अंदर है। बावड़ कहां पे है मेरे प्यारे बच्चों? बावड़ है रेवाड़ी जिले के अंदर। क्लियर है? नेशनल हाईवे नंबर 352 पे है ये। क्लियर है नहीं? हरियाणा का जो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक है, तो हरियाणा का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है साथियों, वो कौन सा नेशनल हाईवे है? तो याद रखना आपने इस नेशनल हाईवे का नंबर क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 352। नेशनल हाईवे नंबर 352 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है जी। हरियाणा का क्यों बोला गया? क्योंकि देखो नरवाना से चलता है और बावल रेवाड़ी तक ही मतलब ये चलता रहता है, हरियाणा का सबसे लंबा। और यहां तक आप देखोगे साथियों, नेशनल हाईवे नंबर 52 नरवाना से राजगढ़ जो राजस्थान में जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 152 जो अम्बाड़ा से नरवाना तक आता है। क्लियर होगी बात? तो याद रखना है जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है हरियाणा का, वो कौन सा नेशनल हाईवे है? तो याद रखना साथियों, इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे नंबर 352। क्लियर है जी? आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं साथियों। इतना आपको समझ में आ चुका है तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट मैं बात करता हूं साथियों यहां पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 1985 में साथियों हरियाणा के अंदर हरियाणा के जींद जिले के अंदर सहकारी चीनी मिल की स्थापना की गई। ठीक है, सहकारी चीनी मिल की अगर स्थापना की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना है 1885 के अंदर 1885 के अंदर जो है सहकारी चीनी मिल की स्थापना की गई थी। याद रखना है आपने 1985 के अंदर। क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी। उसके बाद साथियों थोड़ा इतिहास के बारे में और पढ़ लेता हूं मैं। ठीक है, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास देखो साथियों, इतिहास यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो जींद का एक युद्ध होता है। ठीक है, 1814 के अंदर। अगर पूछा जाता है जींद का विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो याद रखना आपने जींद का जो विद्रोह हुआ ये 1814 के अंदर हुआ। कब हुआ मेरे साथियों? 1814 के अंदर। और यहां से जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो याद रखना आपने प्रताप सिंह। कौन थे साथियों? प्रताप सिंह यहां से जो है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इससे पहले अगर मैं प्राचीन टाइम की बात करूं तो याद रखना साथियों मंडारों का आपने नाम सुना होगा 1517 के अंदर। ठीक है, मंडारों प्लस इब्राहिम लोदी के साथ ठीक है, मंडारों और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुआ था साथियों? एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था साथियों? एक युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1517 के अंदर। ठीक है, क्लियर है? इब्राहिम लोदी नहीं भाई, सिकंदर लोदी सॉरी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सिकंदर लोदी साथियों, सिकंदर लोदी के बीच में जो है जींद का ये मंडारों वाला विद्रोह हुआ था 1517 के अंदर। ठीक है, याद रखना आपने। क्लियर है? अच्छा जी, जींद के ऊपर एक अटैक किया साथियों 1798 की अगर बात की जाए, 1798 में किसके द्वारा अटैक किया? तो याद रखना आपने जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और बताया जाता है कि जॉर्ज थॉमस ठीक है डाकुओं की तरह यहां से लूटपाट करके सब कुछ ले गया। और यहां से साथियों एक क्वेश्चन बनता है कि जॉर्ज थॉमस ने जो है टकसाल स्थापित की गई थी झांसी के अंदर।
जॉर्ज थॉमस ने क्या किया, एक टकसाल स्थापित की। टकसाल जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, जो पैसों, जो सिक्के बनाए जाते हैं ना टकसाल, उसको बोलते हैं हम टकसाल। ठीक है, टकसाल जो सिक्के बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो सिक्के बनाए जाते हैं वो टकसाल के अंदर बनाए जाते हैं। और याद रखना है साथियों, टकसाल के अंदर जो है इन्होंने एक सिक्के बनाए, और सिक्के किस नाम से, जॉर्ज थॉमस के नाम से। किस नाम से बच्चों, जॉर्ज थॉमस के नाम से। और याद रखना है, और इन सिक्कों का जो नाम दिया वो क्या नाम दिया साथियों, तो याद रखना है इनका जो नाम दिया वो सिक्का ए साहिब दिया गया। सिक्का ए साहिब। ठीक है, सिक्का ए साहिब। अगर पूछा जाता है आपसे, जो सिक्का ए साहिब नाम दिया गया साथियों सिक्कों पर, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना आपने जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और याद रखना है आपने, जो जॉर्ज थॉमस है इन्होंने एक टकसाल स्थापित की गई थी, कहां पर, हांसी के अंदर। और हांसी के अंदर टकसाल स्थापित की गई थी, अपने नाम से क्या निकाले इन्होंने, सिक्के निकाले, और उन सिक्कों का नाम क्या दिया, सिक्का ए साहिब। क्या नाम दिया साथियों, सिक्का ए साहिब। उसके बाद आपने याद रखना है, जो जॉर्ज थॉमस है ये हमारे भारत में कब आया था, तो 1782 के अंदर आया था। कब आया था मेरे प्यारे बच्चों, 1782 के अंदर जो है जॉर्ज थॉमस का आना हुआ हमारे भारत के अंदर। और कहां पे आया था सबसे पहले, ये मद्रास के अंदर। कहां पे आया था, मद्रास के अंदर आया था। और याद रखना है कब आया था साथियों, 1782 के अंदर आया था। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा साथियों। जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा हमारा क्या है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, 1943 के अंदर, 1943 के अंदर साथियों एक समाचार पत्र का संपादन किया गया जिसका नाम है कायाकल्प। अगर आपसे पूछा जाता है साथियों, जो कायाकल्प समाचार पत्र है, कायाकल्प समाचार पत्र है, इसका संपादन कब किया गया, 1843 के अंदर। और कहां से निकाला गया समाचार पत्र, तो याद रखना आपने सफीदों से। और सफीदों का जो पुराना नाम क्या है, सफीदों का जो पुराना नाम है वो सरपदमन है। क्या नाम है बच्चों, सफरदनम जो है इसका पुराना नाम है। क्लियर है। सफीदो जो है ये क्या है, एक तहसील है जींद की। ठीक है, याद रखना है आपने। उसके बाद आपने याद रखना है सफीदों से ही क्या निकाला गया, एक कायाकल्प समाचार पत्र निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1943 के अंदर निकाला गया था। ठीक है जी, क्लियर है। बात करता हूं थोड़ा समाचार पत्रों की साथियों, तो याद रखना है हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र। बात यहां पे समाचार पत्र की हुई, तो याद रखना है हिंदी समाचार पत्र। तो हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो याद रखना आपने जियालाल जैन के द्वारा निकाला गया था, जियालाल जैन के द्वारा। और जो जियालाल जैन है ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते थे, गुरुग्राम जिले से। और गुरुग्राम जिले से ये पत्र निकाला गया था, हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम है जैन प्रकाश। ठीक है, क्या नाम है, जैन प्रकाश। और कब निकाला गया था साथियों, तो याद रखना है 1885 के अंदर। कब निकाला गया था मेरे प्यारे बच्चों, 1885 के अंदर एक समाचार पत्र निकाला गया जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी समाचार पत्र। पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश, और किसने निकाला था, जियालाल जैन के द्वारा। और कहां से निकाला गया था साथियों, गुरुग्राम जिले से निकाला गया था। कायाकल्प की बात हुई तो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बताया। ठीक है जी, और भी बहुत सारे समाचार पत्र हैं, हरियाणा केसरी है। ठीक है, हरियाणा केसरी है साथियों, जाट गजट है, जाट समाचार पत्र है। ठीक है, रविंद्र वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्र है साथियों। क्लियर है। एक उसके बाद देखिएगा साथियों, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। जींद के अंदर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है बीरबारा, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। जो बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले में है,
तो हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है साथियों? तो याद रखना आपने, जींद जिले के अंदर है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जींद जिले के अंदर है। और याद रखना है ये कब बनाया गया था? 2007 के अंदर। ठीक है, 2007 में जो है जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय भी बनाया गया था साथियों। और याद रखना आपने, जो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हो, इसको भी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 2007 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और 2007 के अंदर जो है जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय, ये जो बनाया गया था साथियों, याद रखना आपने, ये 2007 के अंदर बनाया गया था। ठीक है जी, क्लियर है क्या नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा साथियों। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं कुछ। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, शिक्षा की अगर बात की जाए साथियों, शिक्षा की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने, जींद जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो जी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2013 के अंदर। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? 2013 के अंदर जो है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 2013 के अंदर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर। हरियाणा के किस जिले के अंदर साथियों? जींद जिले के अंदर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे शिक्षा की साथियों, किसकी बात करता हूं साथियों? यहाँ पे शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो याद रखना आपने, सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर पाई जाती है हरियाणा में, वो किस जिले के अंदर पाई जाती है? गुरुग्राम जिले के अंदर। किस जिले के अंदर भाई? गुरुग्राम जिले के अंदर जो है सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? साक्षरता दर पाई जाती है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। ठीक है, सबसे कम अगर मैं बात करता हूं साक्षरता दर की तो याद रखना सबसे कम नूंह जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है साथियों? नूंह जिला। और ये जो नूंह जिला है ये कब बनाया गया था? तो याद रखना आपने, साल 2005 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया था? साल 2005 के अंदर बनाया गया था। क्लियर है या नहीं है? ठीक है जी। यूनिवर्सिटी की बात करूं तो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि 2013 के अंदर इसका शिलान्यास किया गया था, याद रखना आपने। और उस टाइम पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होते थे वो कौन होते थे? तो याद रखना आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कर कमलों से चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का 2013 के अंदर शिलान्यास किया गया था। 2014 के अंदर फिर हमारे हरियाणा राज्य के अंदर एक नई सरकार बनती है। और कौन सी सरकार बनती है? बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री रहे वो मनोहर लाल खट्टर जी रहे, जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। अच्छा जी, आपको यहां पे एक मंदिर नजर आ रहा होगा साथियों स्लाइड में, देखो, रामराय जींद हरियाणा यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रामराय तीर्थ भगवान परशुराम को समर्पित, भगवान परशुराम को, ठीक है, परशुराम थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ये दोबारा सीरीज, परशुराम, भगवान परशुराम को समर्पित एक तीर्थ है, याद रखना आपने। और कहां पे है? रामराय के अंदर है। ठीक है, रामराय के अंदर है। और याद रखना है ये महाभारत कालीन एक तीर्थ है साथियों। और यहाँ पे जो है पांडवों के द्वारा जो है इस तीर्थ का यहाँ पे जो है मतलब तीर्थ पे आए थे, वो पांडव आए थे यहाँ पे। और याद रखना साथियों उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था। और याद रखना ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो जींद जिले के अंदर पड़ता है। किस जिले के अंदर पड़ता है साथियों? जींद जिले के अंदर पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा साथियों नेक्स्ट। अच्छा जी, आप यहां पर देख रहे हो साथियों, आप यहां पे देख रहे हो ये जो तीर्थ आपको दिखाई दे रहा है ये है सर जी पांडु पिंडारा तीर्थ। ठीक है, पांडु पिंडारा। आपसे ही पूछ लेते हैं, कुछ डिटेल बताइएगा इसकी। ठीक है, पांडु पिंडारा जो तीर्थ है ये क्यों प्रसिद्ध माना जाता है? ठीक है, पांडु पिंडारा जो तीर्थ है ये क्यों प्रसिद्ध माना जाता है? क्लियर है?
बताओ बताओ जल्दी जल्दी। पांडु पिंडारा जो तीर्थ है ये क्यों मतलब प्रसिद्ध माना जाता है? तो याद रखना साथियों आपने, यहां पर जो है पांडवों के द्वारा 12 वर्षों तक, ठीक है, 12 वर्षों तक अमावस्या की क्या की थी? प्रतीक्षा की थी। क्या की थी? अमावस्या की प्रतीक्षा की गई थी। तो याद रखना है, अपने पूर्वजों के लिए पांडवों ने यहां पर 12 वर्षों तक अमावस्या की क्या की थी? प्रतीक्षा की गई थी। और पांडवों ने जो है यहाँ पे अपने पिंड दान किए थे। क्या किए थे साथियों? पिंड दान किए थे। तो याद रखना है, अगर पूछा जाता है पांडवों ने अपने जो पिंड दान किए वो किस तीर्थ के अंदर किए थे, तो याद रखना साथियों पांडु पिंडारा तीर्थ के अंदर किए थे। और 12 वर्षों तक जो है अपने पूर्वजों की याद में उनको जो है 12 वर्षों तक अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और यहां पर पिंड दान किए थे। इसलिए जो है जो पांडु पिंडारा तीर्थ है इसका नाम पांडु पिंडारा रखा गया है। ठीक है जी, जो कि हरियाणा के किस जिले के अंदर है साथियों? हरियाणा के जींद जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है प्यारे साथियों? जींद जिले के अंदर है। ठीक है जी, एक मंदिर और है साथियों, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एक मंदिर और है। उस मंदिर का जो नाम है वो है हटकेश्वर मंदिर। ठीक है जी, क्या नाम है? हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर, जो हटकेश्वर मंदिर है, ठीक है, हटकेश्वर मंदिर है, यह हटकेश्वर गांव के अंदर ही है। हटकेश्वर जो मंदिर है यह हटकेश्वर गांव के अंदर ही है। और याद रखना है, हटकेश्वर को पवित्र सरोवर में जो है पृथ्वी के 68 तीर्थों की क्रांति एवं शक्ति निहित है। यानी कि जो 68 जो तीर्थ हैं वो हटकेश्वर तीर्थ में क्या है साथियों? निहित बताए गए हैं। ये पवित्र सरोवर बताया गया है, जो कि कहां पर बताया गया है? हटकेश्वर गांव के अंदर ही बताया गया है। कहां पर बताया गया प्यारे साथियों? हटकेश्वर गांव के अंदर ही बताया गया है। और याद रखना साथियों, 68 तीर्थों का जो है एक निहित है। ये 68 तीर्थ इसके अंदर निहित बताए जाते हैं। 68 तीर्थ जो है इसमें निहित है। ठीक है जी, जो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हटकेश्वर बोला जाता है। ओके, उसके बाद चलते हैं साथियों और आपको कुछ दिखा दें, देखिएगा। आपको दिखाई दे रहा साथियों, ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी अगर आपने जींद विजिट किया है तो। ठीक है, देखो ये है जींद का रानी तालाब। ठीक है, जींद का रानी तालाब। जो जींद का रानी तालाब है साथियों, आपने देखा होगा एसडी स्कूल से हम गोहाना रोड की ओर चलते हैं तो उसके बीच में आता है ये रानी तालाब। ठीक है, और इस रानी तालाब का जो निर्माण कार्य करवाया गया था वो राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। अगर पूछा जाता है जो रानी तालाब का निर्माण करवाया वो किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था, तो राजा रघुवीर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा बच्चों? राजा रघुवीर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। और जो राजा रघुवीर सिंह थे ये जींद रियासत के सबसे, ठीक है, लास्ट हम बोलते हैं अंतिम राजा थे जिन्होंने जो है रानी तालाब का निर्माण करवाया था। क्लियर है साथियों? जो रानी तालाब है इसके अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है साथियों, ठीक है, जयंती देवी मंदिर। क्या नाम है? जयंती देवी मंदिर। ठीक है, एक शिव मंदिर भी है साथियों इसके अंदर, शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है साथियों जो रानी तालाब है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? शिव मंदिर। और भूतेश्वर महल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? भूतेश्वर महल। क्या बोला जाता है? भूतेश्वर महल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? भूतेश्वर महल भी किसको बोला जाता है? रानी तालाब को ही बोला जाता है। ठीक है जी, रानी तालाब को ही बोला जाता है भूतेश्वर महल। क्लियर है या नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो साथियों आज हम आगे और थोड़ा पढ़ने का काम करेंगे, देखिएगा आगे। इसके अलावा और पढ़ लेते हैं हम थोड़े पर्यटन स्थलों के बारे में। देखिएगा, बुलबुल पर्यटन स्थल। बुलबुल पर्यटन स्थल
जो बुलबुल पर्यटन स्थल है साथियों, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? जींद जिले के अंदर है। और कौन से स्थान पर है साथियों बुलबुल पर्यटन स्थल? तो याद रखना आपने, नरवाणा। कहां पे है? नरवाणा के अंदर है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आरक्षित सीट है साथियों नरवाणा, ठीक है जी। और कब बनाया गया था साथियों बुलबुल पर्यटन स्थल? तो याद रखना आपने, साल 1972 के अंदर। कब बनाया गया था साथियों? साल 1972 के अंदर। उसके बाद एक है ओएसिस पर्यटन स्थल, ओएसिस पर्यटन स्थल, ठीक है, ओएसिस पर्यटन स्थल। जो ओएसिस पर्यटन स्थल है साथियों, ये हरियाणा के जींद जिले में पड़ता है। और कहां पे पड़ता है साथियों? तो याद रखना आपने, उचाना के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है साथियों? उचाना के अंदर पड़ता है। और इसका जो गठन किया गया था 1972 में, यह किया गया था 1973 के अंदर ओएसिस पर्यटन स्थल का गठन किया गया, यानी कि पर्यटन स्थल बनाया गया था ओएसिस पर्यटन स्थल। क्लियर है जी। उसके बाद साथियों एक फेमस जगह है जिसका नाम है साथियों सफीदो। क्या नाम है? सफीदो। और इसका जो है परीक्षा में कई बार जो है पुराना नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका जो पुराना नाम है वो है सरप दमन, ठीक है। क्या नाम है? सरप दमन जो है इसका पुराना नाम रहेगा साथियों। और याद रखना है, जो सफीदो है ये जींद की एक तहसील है साथियों, सफीदो। क्लियर है। और यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। सरप दमन क्यों बोला जाता है? यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम है साथियों राजा परीक्षित। राजा परीक्षित यहाँ के एक राजा हुआ करते थे। और याद रखना है साथियों, राजा परीक्षित को जो है सांप ने काट लिया, ठीक है। किसने काट लिया साथियों? सांप ने काट लिया था। और राजा परीक्षित के एक बेटे हुआ करते थे जिसका नाम है जन्मेजय। क्या नाम है? जन्मेजय। और इस जन्मेजय बेटे ने क्या किया? अपने पिताजी को सांप के काटने के बाद एक यज्ञ करवाया, ठीक है, यज्ञ करवाया। और ऐलान कर दिया गया कि जितने भी सांप हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करके इस यज्ञ में लेकर आए और उनकी क्या देंगे? आहुति देंगे। क्या देंगे बच्चे? आहुति देंगे। तो याद रखना है, यहां से इसका नाम क्या पड़ा? सरप दमन पड़ा। क्या नाम पड़ा बच्चों? सरप दमन पड़ा। राजा परीक्षित हुआ करते थे, राजा परीक्षित ने सांप को काट लिया, राजा परीक्षित ने जो है सांप को काट लिया। और उसके एक बेटे हुआ करते थे जिसका नाम है जन्मेजय। और जन्मेजय ने क्या किया? एक यज्ञ करवाया और यज्ञ के अंदर क्या दे दी? सांपों की आहुति दे दी। इसलिए क्या नाम पड़ा? सरप दमन इसका नाम पड़ा। क्लियर है या नहीं है? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा साथियों। तो ये थे हमारे कुछ पर्यटन स्थल। उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं साथियों। जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, आपने नाम सुना होगा साथियों युजवेंद्र चहल का। युजवेंद्र चहल का आपने नाम सुना है? युजवेंद्र चहल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, जिनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना आपने, जींद जिले से है। किस जिले से है साथियों? जींद जिले से है। उसके बाद एक लड़की है जिसका नाम है अंशु मलिक। क्या नाम है? अंशु मलिक। जो अंशु मलिक है, इनका भी संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जींद जिले से है। और ये खिलाड़ी हैं साथियों कुश्ती की। किसकी खिलाड़ी हैं साथियों? कुश्ती की खिलाड़ी हैं। किसकी खिलाड़ी हैं साथियों? कुश्ती की खिलाड़ी हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। उसके बाद एक लेडीज और है, एक लड़की और है जिसका नाम है कविता दलाल। ठीक है, कविता दलाल। इनका भी जो संबंध है साथियों, ये भी जींद जिले से है और रेसलिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये रेसलिंग के लिए, किसके लिए है? रेसलिंग के लिए। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है महावीर गुड्डू। ठीक है, महावीर गुड्डू। ठीक है, एक कलाकार है साथियों, ये संगीत से इनका संबंध है साथियों, महावीर गुड्डू का, जिनका संबंध हरियाणा के जींद जिले से है और गांगोली गांव से बिलोंग करते हैं साथियों महावीर गुड्डू। इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं जिनको हमें जानने की आवश्यकता है,
वो है सुनील जागलान। सुनील जागलान, जो सुनील जागलान है साथियों, सुनील जागलान, इन्होंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जिसका नाम है सेल्फी विद डॉटर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सेल्फी विद डॉटर। थोड़ा है इसको इरेज कर देता हूं, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो युजवेंद्र चहल जींद जिले से बिलोंग करते हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे अंशु मलिक की साथियों। अंशु मलिक का संबंध हरियाणा के जींद जिले से है और खेल कौन सा इसका? कुश्ती खेल है। उसके बाद जो कविता दलाल है, ये रेसलिंग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है साथियों, कविता दलाल, जिनका संबंध हरियाणा के जींद जिले से है। और महावीर गुड्डू जो कि संगीत से संबंध रखते हैं साथियों, संगीत इनका फील्ड रहेगा। और गांगुली जींद जिले से बिलोंग करते हैं साथियों, याद रखना आपने। उसके बाद जो सुनील जागलान है साथियों, सुनील जागलान, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं साथियों, सुनील जागलान के बारे में। देखिएगा, जो सुनील जागलान है, इनका जो संबंध है साथियों, बीबीपुर गांव से बिलोंग करते हैं। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं साथियों? बीबीपुर गांव से बिलोंग करते हैं। और जो बीबीपुर गांव पड़ता है, ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? जींद जिले के अंदर पड़ता है। किस जिले के अंदर पड़ता है साथियों? जींद जिले के अंदर पड़ता है। और याद रखना साथियों, इन्होंने बेटियों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। एक अभियान चलाया इन्होंने जिसका नाम है सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, थोड़ा इसको एक सेकेंड। ठीक है, एक अभियान चलाया जिसका नाम है सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर जो है, इसके द्वारा अभियान चलाया गया था साथियों। और सेल्फी विद डॉटर अभियान सुनील जागलान के द्वारा चलाया गया। और याद रखना साथियों, इसी अभियान को गोवा राज्य के अंदर भी चलाया गया। ठीक है, गोवा राज्य, इसी अभियान को जो है गोवा राज्य के अंदर चलाया गया। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों, उस व्यक्ति का नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है साथियों? प्रमोद सावंत। क्लियर है? तो याद रखना है, जो जींद जिला है साथियों, जींद जिले से सुनील जागलान बिलोंग करते हैं। सेल्फी विद डॉटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और इन्होंने जो है प्रमोद सावंत के यानी कि जो गोवा राज्य है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उनको भी सलाह दी कि आप जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। क्लियर है साथियों? तो साथियों, आपने सारा का सारा जो है जिला पढ़ लिया है साथियों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, हरियाणा का जो जींद जिला है वो कैसा लगा आपको। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है साथियों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपके अपने एजुकेशन चैनल के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।